आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है तो क्या 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे? नहीं। इस वीडियो में आप टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड ये सब समझ जाओगे। ट्रस्ट मी, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। टर्म इंश्योरेंस में इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को एक इकट्ठा पैसा देती है जितने का इंश्योरेंस आपने लिया होता है। एग्जाम्पल, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, जिसे इंश्योरेंस की लैंग्वेज में हम कवर या फिर सम इंश्योर्ड कहते हैं। अब ये इंश्योरेंस लेने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने या फिर साल थोड़े पैसे देते हो, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम कितना होगा ये आपकी एज, हेल्थ और कवर अमाउंट उस पर डिपेंड करता है। आप जितनी कम एज और हेल्दी होगे उतना ही कम प्रीमियम आपका होगा। और सबसे अच्छी बात, ये प्रीमियम आपका स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाता है आने वाले 20 से 30 सालों के लिए भी। इसीलिए जितनी कम एज उतना ही कम प्रीमियम। अगर आप अभी 25 साल के हो और 65 साल तक का इंश्योरेंस लेते हो, टोटल 40 साल, ये कहलाता है आपका पॉलिसी टर्म। मतलब 65 साल तक अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, और अगर 65 तक आप सेफ रहते हो तो पॉलिसी पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलता। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस कम होता है, क्योंकि इसका पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना होता है। अब मार्केट में काफी सारी कंपनीज है जो टर्म इंश्योरेंस सेल करती है, इसीलिए चूज करते टाइम कुछ चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। नंबर 1, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो ये बताता है कि टाइम आने पर कंपनी कितने % लोगों को वाकई में पैसा देती है। जैसे अगर 100 लोगों ने पैसा लिया और 98 को ही पैसा मिला, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98%, जितना ज्यादा उतना अच्छा। नंबर 2, सॉल्वेंसी रेशियो, जो ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग, मतलब कि इकोनॉमिकल क्राइसिस में वो कितने लोगों का पैसा दे सकती है। नंबर 3, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, यानी कंपनी टोटल क्लेम अमाउंट का कितना हिस्सा पे करती है। जैसे अगर आपका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम है और कंपनी सिर्फ 95 लाख रुपीज ही देती है तो ASR होगा 95%। इसीलिए सिर्फ कम प्रीमियम अमाउंट को देखकर सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। अब अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट देकर हम एडिशनल प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, जिसे राइडर्स कहते हैं। ये ऑप्शनल होते हैं, चाहो तो ऐड कर सकते हो या फिर नहीं। जैसे ये सारे कैप्शन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप प्लीज चेक कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त अपनी इनकम और हेल्थ की गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, वरना क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे काफी प्रॉब्लम आती है। और जनरली अपनी इनकम का 10 to 15 टाइम का कवर लेना इनफ होता है। और एंड में हमेशा पूरी पॉलिसी को अच्छे से ही पढ़ना चाहिए। तो सिंपल था ना। अब कमेंट करके ऑनेस्टली बताना कि आपको ये सब कुछ समझ आया। बाकी ऐसी वीडियोस मैं रोज बनाती हूँ तो फॉलो कर लेना।